ओशो का ये कथन, संसार में जाना अपने से बाहर जाना एक ही बात है, परमात्मा में जाना अपने भीतर जाना एक ही बात है, एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। ये विचार हमारे भीतर और बाहर के संसार के अनुभवों और उनकी सच्चाई को समझने का मार्गदर्शन करता है। ओशो के अनुसार जीवन का सार और वास्तविकता हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे बाहरी दुनिया में तलाशने की कोशिश करते हैं, जो केवल एक भ्रम है। नंबर 1, संसार और बाहर जाने का अर्थ। संसार में जाना यानी अपनी ऊर्जा और ध्यान को बाहरी चीज़ों, रिश्तों, भौतिक वस्तुओं और दुनियावी उपलब्धियों में लगाना। जब हम संसार के पीछे भागते हैं तो हमारा ध्यान अपने अस्तित्व से हटकर बाहरी चीज़ों पर केंद्र हो जाता है। ये अपने से बाहर जाना है, क्योंकि हम अपनी आत्मा और आंतरिक वास्तविकता को अनदेखा कर देते हैं। नंबर 2, परमात्मा और भीतर जाने का अर्थ। परमात्मा में जाना यानी आत्मचेतना और आत्मज्ञान की ओर यात्रा करना। परमात्मा को खोजना कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर है। यह ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से संभव है। अपने भीतर जाने से हम परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 3, संसार का आकर्षण और भ्रम। ओशो बताते हैं कि संसार हमें बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि यह हमें बाहरी सुख सुविधाएं या रिश्ते और उपलब्धियां प्रदान करता है। लेकिन यह सुख क्षणिक है और हमें आंतरिक शांति नहीं देता। संसार का आकर्षण हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। नंबर 4, भीतर जाने का मार्ग। ओशो कहते हैं कि भीतर जाने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। अपने मन को शांत करना, विचारों से ऊपर उठना और अपने अस्तित्व को महसूस करना, यही भीतर जाने का मार्ग है। जब आप भीतर जाते हैं तो आपको परमात्मा का अनुभव होता है। नंबर 5, भीतर और बाहर का द्वंद्व। संसार और आत्मा के बीच का द्वंद्व केवल दृष्टिकोण का है। बाहर का संसार हमें लगातार खींचता है, लेकिन भीतर का संसार स्थायी शांति और प्रेम प्रदान करता है। ओशो के अनुसार जब तक हम भीतर नहीं जाते, तब तक हम अपनी असली पहचान और आनंद को नहीं जान पाते। नंबर 6, ध्यान और मौन का महत्व। ओशो ध्यान और मौन को भीतर जाने का सबसे प्रभावी साधन मानते हैं। जब हम मौन होते हैं तो हम अपने विचारों, इच्छाओं और बाहरी दुनिया से परे जा सकते हैं। यही मौन हमें परमात्मा से जोड़ता है। नंबर 7, परमात्मा और आत्मा का संबंध। ओशो बताते हैं कि परमात्मा कोई बाहरी शक्ति नहीं है जिसे कहीं खोजा जाए। परमात्मा हमारी आत्मा का ही विस्तार है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें परमात्मा का अनुभव होता है। नंबर 8, संसार और परमात्मा के बीच संतुलन। ओशो का यह भी कहना है कि संसार में रहते हुए भी भीतर की ओर यात्रा की जा सकती है। संसार को पूरी तरह त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें उलझने से बचना चाहिए। ये संतुलन ध्यान और जागरूकता के माध्यम से संभव है। नंबर 9, संसार और भीतर जाने की आवश्यकता। ओशो कहते हैं कि जो लोग केवल बाहरी संसार में उलझे रहते हैं, वे अंततः असंतोष और अधूरेपन का अनुभव करते हैं। वहीं जो भीतर जाते हैं, उन्हें आनंद, शांति और पूर्णता का अनुभव होता है। ये भीतर की यात्रा हमें परमात्मा तक पहुंचाती है। नंबर 10, अहंकार का त्याग और समर्पण। भीतर जाने का सबसे बड़ा अवरोध हमारा अहंकार है। जब तक हम अपने अहंकार को छोड़कर समर्पण नहीं करते, तब तक परमात्मा का अनुभव संभव नहीं है। समर्पण हमें अपने भीतर के सत्य तक ले जाता है। ओशो का यह कथन हमें यह समझाता है कि बाहरी संसार में जो कुछ भी है वह क्षणिक और अस्थायी है। अगर हमें सच्चा आनंद, शांति और सत्य चाहिए तो हमें अपने भीतर जाना होगा। परमात्मा को पाने का मार्ग बाहर नहीं, बल्कि भीतर की ओर है। ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर की यात्रा कर सकते हैं और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं।